सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए। ये बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जैसे दिन-ब-दिन भीड़ बढ़ती है बांके बिहारी जी को देखने के लिए और देख नहीं पाते हैं, कुछ न कुछ हादसा हो जाता है। इससे बड़ा दुखी समाचार बार-बार सुनने को मिलता है। आई वाज़ ऑल्सो वेरी अपसेट, बहुत दुखी थे हम कि क्या किया जाए? फाइनली अभी हो गया है, तो इससे सबको फ़ायदा ही होने वाला है। ये जो कॉरिडोर बनेगा तो बहुत फ़ायदा होगा, सारे दुकान वालों को, जो घर बना के बैठे हैं, जो रेंट में बैठे हैं, उन लोगों को भी, सबका फ़ायदा होने वाला है। वो समझ नहीं पा रहे हैं, सबको कोई ना कोई भड़काते हैं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब खत्म हो गया, आपको भगा देंगे यहाँ से। ऐसा सब बोलना गलत बात है। ऐसा थोड़ी हमारे योगी जी करेंगे। हमारी सरकार जो है इतनी अच्छी सरकार है, सबको देखते हुए काम करते हैं। तो ये कॉरिडोर से सबका फ़ायदा होगा, इंक्लूडिंग द गोस्वामी जो मंदिर का देखभाल करते हैं, मंदिर में जो पूजा-पाठ करते हैं, उनको भी फ़ायदा है। प्लस जो आदमी लोग आएँगे देखने के लिए मंदिर को, तो उनको भी एक कम्फ़र्टेबल एक दर्शन होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी मार-पीट, धक्का-धुक्की में दर्शन क्या होता है? आप लोग इतने दूर-दूर से आते हैं बांके बिहारी को देखने के लिए। बेटा पीसफुली आके बैठो, देखो, आँख बंद करके उनको स्मरण करो और आपको जो बात करना है भगवान से वो भी बात करो। उतना तो टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, बांके बिहारी जाते ही ऐसा लगता है कि वो कुछ बैटलफ़ील्ड युद्ध क्षेत्र में पहुँच गए। मारा-मारी, धक्का-धुक्की, छोटे-छोटे बच्चे, औरत, मैंने बहुत कहानियाँ सुनी हैं। सब बहुत अच्छा नहीं है, इतना बड़ा दुखी हो जाती थी, साथियों, क्या होगा? अभी की बहुत बड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लोग वृंदावन में जा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, और जो लोग वृंदावन के वासी हैं वो कॉरिडोर के बारे में क्या कह रहे हैं। अब ये सवाल तो बहुत ज़्यादा ही आ रहा है। इस पर जाने कितने लोगों ने, कितनी महिलाओं ने अनशन खड़ा कर दिया है, आइए जानते हैं बहुत ही बारीक से। देखिए दोस्तों, अभी क्या हो रहा है कि जो लोग वृंदावन के वासी हैं, जितने भी लोग वृंदावन में वास करते हैं, जितने भी लोग अभी वहाँ पर हैं, जो भी वहाँ के गोस्वामी लोग हैं, अब गोस्वामी लोगों की एक ही बात आ रही है कि हम कॉरिडोर नहीं बनने देना चाहते, हमें नहीं चाहिए सुख सुविधा, जैसा है वैसा रहने दो। अब सवाल दूसरा ये आता है कि जो लोग वृंदावन में बाहर से आते हैं, यानी जो लोग दर्शन करने आते हैं, उनके लिए बहुत पीड़ाजनक सवाल है। क्योंकि वो लोग जब वृंदावन में एंट्री करते हैं और बांके बिहारी जी में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको कुछ ना कुछ दुर्घटना देखने के लिए मिल जाती है, जिस वजह से वो चाहते हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए। अब गोस्वामी जो लोग हैं, उनकी जो घरवालियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, और महिलाओं तो छोड़ो दोस्तों, उनके जो साथ के हस्बैंड लोग हैं, वो भी अनशन खड़ा कर रहे हैं। वो भी बारिश हो, धूप हो, ताप हो, मतलब उनको ही अनशन करना। वो जब देखो रेल लेके निकल लेते हैं, तब जाके कुछ हो जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कॉरिडोर बनने से क्या सच में किसी को नुकसान है? आप बताइए। देखिए, कॉरिडोर बनने से अगर नुकसान होता तो शायद से अयोध्या में बना था कॉरिडोर। अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है, सब कुछ सही है। देखिए, कॉरिडोर से कोई नुकसान नहीं है। फ़र्क इतना है कि जो वहाँ के लोग हैं, जो जिनकी वहाँ पे ज़मीनें हैं, जो दादा लाई पोते भरते वाली सवाल जो आती है ना, वो लोग हैं वहाँ पर, उनके वो सवाल हैं। वो नहीं बनने देना चाहते कॉरिडोर, क्योंकि उनकी ज़मीनें चली जाएंगी। अब यहाँ तक कि वो आदित्यनाथ योगी जी पे भी सवाल करना स्टार्ट कर दिए। और तो और वहाँ अभी मैं करीबन मुझे लग रहा है कि साल भर से नियर बाई हो गया है, हेमा मालिनी जी भी वहाँ जाके बस गई वृंदावन में। तो हेमा मालिनी तो कह ही दिया, हालांकि उनका जवाब आ गया कि कॉरिडोर बनना चाहिए। अब हेमा मालिनी तो बोल दिया कॉरिडोर बनना चाहिए, उनकी बातों पर भी वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि हमें नहीं बनने देना कॉरिडोर, इनकी बातें मत मानो। किसकी बात माने आप बताइए? हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। लेकिन अब तो मेरे सुनने में ये भी आ रहा है, सुनने में नहीं, ये हकीकत है बिल्कुल, और सुनकर ये शायद लग रहा है कि कुछ लोगों ने बनावटी कह दिया या फिर बिल्कुल रियलिटी है, कि वहाँ के गोस्वामी लोग कह रहे हैं कि भाई हम किसी को वृंदावन में नहीं आने देंगे, दर्शन नहीं करने देंगे, हम ले जाएंगे बांके बिहारी जी को। बताइए, ये सब सवाल आ रहे हैं। अब किसकी बात माने किसकी नहीं, सवाल तो बहुत बड़ा खड़ा है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कॉरिडोर बनना चाहिए, और अगर कॉरिडोर बनेगा तो शायद से बहुत सारे लोगों के लिए समस्याएं हल हो जाएंगी। अभी भी आप देखिए, अभी आप वृंदावन जा रहे हैं, आपने अगर आप रिसेंटली वृंदावन गए तो इस कमेंट में ज़रूर बताना कि वृंदावन की स्थिति में अभी फ़िलहाल में क्या बदलाव है। मेरे हिसाब से जो बदलाव चल रहा है अभी वो चल रहा है कि वहाँ कॉरिडोर की सारी बातें हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ हर रोज़
रैली निकल रही है, महिलाएं रैली निकाल रही हैं, हर रोज़ ये सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में कॉरिडोर बनने जा रहा है। और कॉरिडोर बन के रहेगा या नहीं रहेगा ये तो ठाकुर जाने, लेकिन ये लोगों का अनशन चलता रहेगा। मेरा एक बात माने तो आप हमेशा प्रकृति के नेचर को फॉलो करें। देखिए, आप सोच कर देखिए, आप और मैं होते कौन हैं? मैं गोस्वामी लोगों से सवाल पूछता हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, आप और मैं होते कौन हैं कि कॉरिडोर बने या ना बने? ठाकुर जी जो चाहेंगे वो होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? सवाल आपसे कर रहा हूँ। गोस्वामी जी, आप और हम होते कौन हैं? या फिर जो वृंदावन दर्शन करने वाले आ रहे हैं, आप और हम होते कौन हैं? जो ठाकुर जी चाहेंगे वही होगा। अब आपसे मैं कह रहा हूँ, जितने भी गोस्वामी भाई हैं, जितने वृंदावन के वासी हैं, या फिर जितने भी लोग व्यापारी पर्सन हैं वृंदावन के, आप सभी से मेरा कहना ये है कि आप सब कुछ ठाकुर जी महाराज पे छोड़ दें, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। हम और आप केवल और केवल आपस में लड़ाई कर सकते हैं, और देखो, लड़ाई करने से केवल नुकसान होता है। समाज के अंदर नेगेटिव बातें फैलेंगी, समाज के अंदर दुर्वैभाव फैलेगा। इससे अच्छा है कि आप समस्या को समझें, समस्या को सुलझाने के लिए सब कुछ ठाकुर जी छोड़ दें। आप मानते हैं ना कि ठाकुर जी सब कुछ कर सकते हैं? आपको विश्वास है कि नहीं ठाकुर जी सब कुछ कर सकते हैं? अरे, जिस प्रकार से प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनी फेल हैं, उन्होंने अपना सर्वस्व राधा रानी पर वार दिया, सब कुछ राधा रानी पर छोड़ दिया। चल रहे हैं ना, सब कुछ सही से हो रहा है ना, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? आपको 2 वक्त की रोटी, आपके बच्चों को 2 वक्त की रोटी, या फिर भरपूर भोजन, ऐशो आराम अगर लिखा है ठाकुर जी देना चाहते तो मिलेगा ही मिलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप वृंदावन की अव्यवस्था को भंग ना करें, वृंदावन में आए हुए श्रद्धालुओं को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, उनको शांति से दर्शन करने दें, उनके मन में कोई भी ऐसा भाव ना फैलाएं। वृंदावन धाम है, धाम की तरह रहेगा और धाम ही रहेगा, और धाम में ही सब कुछ समझ आना है। इसीलिए सब कुछ छोड़ दीजिए। आप किस पर? ठाकुर जी पर, श्री राधा रानी पर, वही सब कुछ करने वाली हैं। हम और आप तो केवल चर्चा कर सकते हैं, है कि नहीं? चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और योगी आदित्यनाथ जो भी फैसला लेंगे वो सही लेंगे, वो गलत नहीं कर रहे। देखो, अभी तक योगी महाराज जी ने जो भी किया ना, योगी महाराज ने, यानी कि जो यूपी के हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी किया बिल्कुल सही किया है, और वो हमेशा सही के लिए पक्ष में बोलते हैं। कुछ भी होगा वो सही के लिए करेंगे, आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। सबके लिए राधे राधे, सबको अच्छा होने वाला है। और गोस्वामी लोगों से आपसे हाथ जोड़कर विनती है, टेंशन मत लीजिए, आपके लिए सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रबंध किया गया, बिल्कुल ही घबराएं नहीं। जो भी होगा अच्छा होगा, सिर्फ राधा रानी ठाकुर जी पर छोड़ दीजिए, काहे टेंशन ले रहे हो, सब कुछ सही होगा। अगर योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया कि तुम्हें फ्लैट मिल जाएंगे वृंदावन के अंदर, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे मिल जाएंगे ना, अच्छी बात है। आजकल आपने देखो, एक बात कहता हूँ आपको, उन लोगों से पूछिए जो लोग सड़क पर चल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, इतनी महंगी ज़मीन है वहाँ पर, वो सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, आपकी ज़मीन वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रही है, इतना तो काम हो रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हो? विवाद मत कीजिए, टेंशन फ्री होकर अपना जीवन यापन कीजिए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए, बच्चों की सेवा कीजिए, और सबके वृंदावन में आए हुए हर व्यक्ति की सेवा कीजिए। सभी को राधे राधे।